गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो अंग्रेजी बोलते वक्त ये 31 गलतियां मत कीजिएगा। ये ऐसी गलतियां हैं, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, कम्युनिकेट कर लेते हैं तो भी, ये मिस्टेक्स इतनी आम हैं कि ये लगभग जिनको ऑलरेडी अंग्रेजी आती है, कम्युनिकेट कर लेते हैं, वे भी कर लेते हैं ये गलतियां। तो आप ये गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इन गलतियों की वजह से आप बन जाएं हंसी के पात्र। तो आप बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहती हूं, इसीलिए क्लास लेकर के आई हूं। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। ऐसे रोज क्लासेस आती हैं तो आप चैनल पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए हमारी डेली अपडेट्स के लिए, बुक्स, ई बुक्स, पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं, इस फोन नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम ऐप पर बी बैंकर लिख करके सर्च करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और बारी है नंबर 1 मिस्टेक की। जो सबसे पहली मिस्टेक होती है नॉर्मली, वो देखिए क्या होता है। आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, भाई बुरा बात क्या है इसमें, है ना? आप अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, है ना, कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इसका अनुवाद जो है कई बार जो है लोग करते हैं, यू स्पीक इंग्लिश गुड, यू स्पीक इंग्लिश गुड। मैं बता दूं, ये वाक्य पूरी तरीके से गलत है, ये वाक्य पूरी तरीके से गलत है। तो क्या इस्तेमाल होगा? आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश वेल। गुड शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वेल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यू स्पीक इंग्लिश वेल। कारण जानना चाहेंगे? जरूर। तो गुड जो है वो एडजेक्टिव है। ऑलरेडी एडजेक्टिव एडवर्ब इनकी क्लासेस में करा चुकी हूं, तो डू चेक देम आउट, बेसिक जो है वो जानने के लिए। इस क्लास में आप ऊपर बात को समझिए और मतलब इसको समझ करके आप इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है? गुड जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, जो विशेषता या गुण बताता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या है? उसका गुण है कि वो अच्छा लड़का है। उसी जगह पर वेल जो शब्द है वो एडवर्ब है, जो किसी काम करने के तरीके को बताता है। तो अंग्रेजी बोलता है, कैसा बोलता है? अच्छा अंग्रेजी बोलता है ना। तो तरीका क्या है उसकी? अच्छा तरीका है उसका अंग्रेजी बोलने का, तो इसीलिए वेल का इस्तेमाल होगा। यू स्पीक इंग्लिश वेल। बढ़ते हैं आगे सेकंड नंबर मिस्टेक की ओर, जो कि है मैं सहमत हूं। इस वाक्य में क्या मिस्टेक है? हिंदी वाले में तो कोई नहीं, पर अंग्रेजी वाले में है। आई एम अग्री, लोग इसको अनुवाद करते हैं आई एम अग्री। मैं बता दूं ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। आई एम अग्री जो है नहीं होगा आई अग्री। मैं सहमत हूं, आई अग्री। रीजन क्या है? अग्री जो शब्द है उसका मतलब अपने आप में ही होता है सहमत होना। क्या मतलब होता है? सहमत होना। तो आप ऑलरेडी सहमत हो जा रहे हैं किसी चीज के लिए, तो जैसे ही आप अग्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अग्री हैं ऑलरेडी, तो एम लगाने की जरूरत वहां पर आपको नहीं है। तीसरे नंबर मिस्टेक की ओर, वह तैरना नहीं जानता। ही डज नॉट नो टू स्विम। वह तैरना नहीं जानता, ही डज नॉट नो टू स्विम। क्या गड़बड़ है भाई? गड़बड़ ये है कि ही डज नॉट नो टू स्विम, ये वाक्य गलत है ना? टू स्विम जो है ये वाक्य गलत है। क्या होगा? ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। वह तैरना नहीं जानता, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। रीजन क्या होगा इसका? देखिए, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, है ना? इसका रीजन क्या है? किसी भी कला, विधा या एक्शन को जानने के लिए हमेशा हाउ टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं तो आप बोलेंगे आपको खाना बनाना आता है, तो आप बोलेंगे आई नो हाउ टू कुक, है ना? क्यों? क्योंकि कुकिंग जो है वो एक कला है, और उसके लिए आप जब भी इस्तेमाल करें बोलने के लिए तो हाउ टू का इस्तेमाल ही होगा। फोर्थ नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सबको अपना हिस्सा मिलेगा, इसका अनुवाद करते हैं एवरीबडी विल गेट ओन शेयर या एवरीबडी विल गेट देयर शेयर। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। क्या होगा? एवरीबडी विल गेट हिज शेयर। सबको अपना हिस्सा मिलेगा, एवरीबडी विल गेट हिज शेयर, इसका इस्तेमाल करेंगे। रीजन क्या है? एवरीबडी हो, नोबडी हो, सिंगुलर प्रोनाउन है ये, और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर का ही इस्तेमाल होगा, इसीलिए एवरीबडी विल गेट हिज शेयर, राइट? चलिए
5वें नंबर वाक्य की ओर बढ़ते हैं, 5वें नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। फोन पर कौन है? अब इस वाक्य को मैं जितने बार पढ़ूं उतने बार मुझे हंसी आती है। फोन पर कौन है, अनुवाद करते हैं हु इज इन द फोन, हु इज इन द फोन। तो क्या मिस्टेक है भाई इस वाक्य में? इस शब्द का मिस्टेक है जो कि इस पूरे वाक्य को गलत बना दे रहा है। फोन पर कौन है, हु इज ऑन द फोन होगा, ना कि इन द फोन। क्या होगा? फोन पर कौन है, हु इज ऑन द फोन। ठीक है, कारण क्या होगा, रीजन जान लीजिए। इन का मतलब में होता है। अच्छा आप बताइए, हु इज इन द फोन मतलब में, मतलब अंदर कोई थोड़ी है फोन के अंदर तो कोई नहीं है, है ना, तो इन का इस्तेमाल तो होगा नहीं। अच्छा, हु इज ऑन द फोन जिसका मतलब पर होता है, तो फोन पर कौन है, हु इज ऑन द फोन। अब यहां पे जो आपका आशय है, जो आपका मतलब है, वो फोन लाइन पर कौन है इससे होता है, राइट। फोन लाइन पर कौन है इससे होता है, तो हु इज ऑन द फोन इसका इस्तेमाल होगा। 6th नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। मुझे सिर दर्द है, वाक्य मुझे सिर दर्द है। आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। ये वाक्य गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या होगा? आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। रूल जान लीजिए इसका क्या होगा। हैव के साथ अ लगाएंगे, उसके बाद ही प्रॉब्लम मेंशन करेंगे। हैव के साथ अ लगाएंगे, उसके बाद ही प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे, उसके बाद ही प्रॉब्लम होता है। हैव के साथ सीधे सीधे प्रॉब्लम को एसोसिएट करके नहीं होता है। ठीक है, चलिए 7th नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। मैंने एक सपना देखा, आई सॉ अ ड्रीम। क्या गड़बड़ है भाई इसमें? मैंने एक सपना देखा, आई सॉ अ ड्रीम, गलत है। सपना टूटा क्या, है ना, गलत है बिल्कुल। आई सॉ अ ड्रीम। क्या होगा? आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम। रूल जान लीजिए, हैड अ के साथ ड्रीम लग करके होता है, सौ के साथ अ लगा करके फिर ड्रीम लगा करके वाक्य गलत, मतलब रूल ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसका। ठीक है, तो हैड अ ड्रीम होगा, सॉ अ ड्रीम नहीं होगा। 8th नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। उसने गलती की, उसने गलती की। क्या होगा? ही डिड अ मिस्टेक, ही डिड अ मिस्टेक। गलत है, ये नहीं होगा। मतलब लोग करते हैं इस मिस्टेक को, बट ये नहीं होगा। तो उसने गलती की, क्या होगा? ही मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक। ठीक है, गलती जो है वो होती है ना। चलिए, तो मेक या मेड अ मिस्टेक होता है, ये रूल है। डिड, डू, डज अ मिस्टेक नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा, रूल है। जो रूल बता रही हूं उसको सीधे सीधे रूल के हिसाब से याद कर लीजिए। 9th नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कुछ साल पहले। कुछ साल पहले हम लोग बोलते हैं ना, कुछ साल पहले, तो फ्यू ईयर्स बैक, फ्यू ईयर्स बैक। क्या गड़बड़ है इसमें? ये वाक्य ही गलत है, ये वाक्य गलत है। ठीक है, कैसे? फ्यू ईयर्स बैक नहीं होगा, फ्यू ईयर्स अगो होगा। क्या होगा? फ्यू ईयर्स अगो। रूल जान लीजिए, फ्यू ईयर्स बैक जो है ना वो इनफॉर्मल इंग्लिश है। ठीक है, जो लोग आम बोलचाल में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्यू ईयर्स अगो जो है वो फॉर्मल इंग्लिश है और सही है। तो आपको मेरा सजेशन यही होगा कि आप फ्यू ईयर्स अगो का ही इस्तेमाल करें। देखिए, बोला करिए ना तो सही बोला करिए, राइट। मतलब ठीक है, सीख जब रहे हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स इज ओके, बट ये इस तरीके वाली मिस्टेक जो है ना वो नहीं करनी है अपने को, है ना। तो बोला करिए तो सही बोला करिए, रूल और नियम याद रखा करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे 10th नंबर मिस्टेक की ओर। ये बड़ा मतलब बहुत ही मतलब ये मिस्टेक तो मुझे लगता है लगभग हर कोई करता है। वह अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाक्य है हमारे पास, वह अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही इज सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज एनिवर्सरी। क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? ही इज सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज एनिवर्सरी। ये वाक्य ही गलत है, ये वाक्य ही गलत है। अभी तक यही बोलते आ रहे थे क्या? चलिए क्या बोलेंगे अब वो जान लीजिए। वह अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही इज सेलिब्रेटिंग हिज वेडिंग एनिवर्सरी, ना कि मैरिज एनिवर्सरी। कारण बताऊंगी तो परेशान मत होइए, है ना। ही इज सेलिब्रेटिंग हिज वेडिंग एनिवर्सरी। रीजन, मैरिज का मतलब शादी होता है,
ठीक है, ये तो सबको पता है, मैरिज का मतलब शादी होता है, वेडिंग का मतलब विवाह समारोह होता है ना। वेडिंग जब किसी की होती है तो उस दिन सब कुछ होता है ना, उस दिन वहां पर, है ना, मतलब टेंट भी लगा है, लाइटिंग भी है, म्यूजिक भी है, खाना भी है ना, उधर फेरे भी हो रहे हैं, बाराती भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है, पटाखा वटाखा सब कुछ। तो पूरा का पूरा एक क्या होता है, पूरा सेरेमनी होती है उसकी, और वो पूरा का पूरा विवाह समारोह होता है। मैरिज क्या है, मैरिज उस पूरे समारोह का रिजल्ट है, राइट। मैरिज इज द रिजल्ट ऑफ द वेडिंग, मतलब उस पूरे जो पूरा जो समारोह है उसका रिजल्टेंट क्या है, उसका रिजल्ट है मैरिज, कि दो लोगों की शादी हो जाती है ना। मैरिज शादी में होती है, द मैरिज हैपेंस एट द वेडिंग, राइट। मैरिज हैपेंस एट द वेडिंग। और वेडिंग में वेड शब्द का मतलब ही होता है जुड़ना, ज्वाइन होना, है ना। तो आप उस समारोह कि उस दिन वो समारोह हुआ था उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी नहीं। उस दिन उस समारोह का रिजल्ट है आपकी शादी, आपका मैरिज, और उस वेडिंग, उस दिन वो पूरा समारोह हुआ था, उस समारोह को आप सेलिब्रेट करते हैं, उसकी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, तो होगा वेडिंग एनिवर्सरी, ना कि मैरिज एनिवर्सरी। याद रहेगा, है ना। चलिए 11th नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। वह मेरी बात नहीं सुनती, वह मेरी बात नहीं सुनती। शी डज नॉट लिसन मी, शी डज नॉट लिसन मी। वाक्य बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या होगा, शी डज नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनती, शी डज नॉट लिसन टू मी। रूल समझ लेते हैं, सीधा सीधा रूल है, लिसन के साथ टू का ही इस्तेमाल होता है, लिसन टू समवन ही होता है, ठीक है, लिसन टू समवन, राइट। ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है, रूल है ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है। तो शी डज नॉट लिसन नहीं होगा, शी डज नॉट लिसन टू मी होगा। 12th नंबर मिस्टेक की ओर, जो कि है उसकी शादी एक शिक्षक से हुई है, होता है उसकी शादी एक टीचर से हुई है। शी इज मैरिड विथ अ टीचर, ये बोलते हैं लोग, पर ये गलत है। शी इज मैरिड विथ अ टीचर नहीं होगा। क्या होगा तब, शी इज मैरिड टू अ टीचर, शी इज मैरिड टू अ टीचर, उसकी शादी एक शिक्षक से हुई है, शी इज मैरिड टू अ टीचर। रूल समझ लीजिए, मैरिड टू इस्तेमाल होता है, मैरिड टू समवन, है ना, मैरिड विथ इस्तेमाल नहीं होता है, मैरिड विथ इस्तेमाल नहीं होता है, मैरिड विथ समवन दैट्स रॉन्ग, नहीं होता है। 13th नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। उसने मधुर गाया, उसने मधुर गाया। शी सैंग स्वीट, बहुत ही कॉमन है, मतलब लोग करते ही करते हैं इसको मिस्टेक। उसने मधुर गाया, शी सैंग स्वीट, जो कि गलत है। क्या होगा, शी सैंग स्वीटली, उसने मधुर गाया, शी सैंग स्वीटली। रीजन, स्वीट जो है वो एडजेक्टिव होता है, कई बार नाउन के हिसाब से भी इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता या गुण बताता है ना, कि मतलब कोई चीज मीठी है तो उसका विशेषता या गुण है। और स्वीटली क्या होता है, एडवर्ब होता है, और ये काम करने के तरीके को बताता है। तो मधुर अगर गाया है, कैसे गाया है, मधुर गाया है, तरीका क्या है, मधुर है गाने का तरीका, तो एडवर्ब का इस्तेमाल होगा और स्वीटली का इस्तेमाल होगा। चलिए बढ़ते हैं 14th नंबर मिस्टेक की ओर। मेरा जन्मदिन मई में है, मेरा जन्मदिन मई में है। माई बर्थडे इज ऑन मे, माई बर्थडे इज ऑन मे। गलत है। क्या होगा, माई बर्थडे इज इन मे, मेरा जन्मदिन मई में है, माई बर्थडे इज इन मे। कारण, रूल ऑफ इन ऑन एट, ऑलरेडी करा चुकी हूं इसके ऊपर क्लास, तो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। रूल जो है इन ऑन एट का ये होता है कि इन जो है वो मंथ में इस्तेमाल होता है, ऑन का इस्तेमाल नहीं होता है मंथ में, यही रीजन है। और रूल वाली क्लास जब आप कर लेंगे तब आपको प्रॉपर जो है ये समझ आ जाएगा, राइट। 15 नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। दोस्त को फोन किया, भाई कहाँ है, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। आई एम कटिंग माई हेयर, ठीक है, ये वाक्य में मैं जब भी पढ़ती हूं मुझे हंसी आती है। आई एम कटिंग माई हेयर, गलत है, बिल्कुल गलत है ना। मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, क्या होगा, आई एम हैविंग माई हेयर कट, आई एम हैविंग माई हेयर कट, आई एम कटिंग माई हेयर नहीं होगा। क्यों,
कटिंग हेयर, बाल काटना, आप खुद से थोड़ी बाल काट रहे हैं। आई एम कटिंग माई हेयर का सीधा सीधा अनुवाद क्या होगा? मैं बाल काट रहा हूं। आप थोड़ी बाल काट रहे हो, आप कहीं पे हो, कोई दूसरा इंसान है जो आपके बाल काट रहा है और आप उस सर्विस को अवेल कर रहे हो। तो आई एम हैविंग माई हेयर कट, बाल कटवाना, आई एम हैविंग माई हेयर कट, है ना। तो आई एम हैविंग माई हेयर कट। आइंदा जब भी सलोन वगैरह जाएं तो वहां पर दोस्त फोन करे तो कटिंग माई हेयर नहीं बोलिएगा, आई एम हैविंग माई हेयर कट बोलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 16th नंबर मिस्टेक की ओर। मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है, मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है। माई कोचिंग इज इन द सेकेंड फ्लोर। माई, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है ना। माई कोचिंग इज इन द सेकेंड फ्लोर नहीं होगा, माई कोचिंग इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है, माई कोचिंग इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। कारण, इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है। तो मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है, माई कोचिंग इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। 17th नंबर मिस्टेक, उसके बाल सफेद है। शी हैज वाइट हेयर्स। सही है, सही होगा, मतलब गड़बड़ क्या है इस वाक्य में? गलत है ये वाक्य, सीधे सीधे तौर पर गलत है ना। क्यों? बाल गिन सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे बताती हूं। सही क्या है जान लीजिए। शी हैज वाइट हेयर, उसके बाल सफेद हैं, शी हैज वाइट हेयर, ये सही है। कारण, बाल जो है वो अनकाउंटेबल है, तो जो जिस चीज को आप गिन ही नहीं सकते उसके साथ एस आप कैसे लगाएंगे? आपको पता है कि आपके सर पे 100 बाल हैं, है ना? नहीं पता है ना कि 100 हेयर्स है आपके बाल पे, नहीं पता है, अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ एस तो लगा ही नहीं सकते ना, सीधी सी बात है। तो इसीलिए हेयर का इस्तेमाल होगा, ना कि हेयर्स का इस्तेमाल होगा। 18वें नंबर मिस्टेक की ओर। क्या वह वहां गया? क्या वह वहां गया? डिड ही वेंट देयर? बहुत कॉमन मिस्टेक है, मतलब ये ऐसा मिस्टेक है जिनको ऑलरेडी आती है ना, जो कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनसे ये मिस्टेक ज्यादा होती है। डिड ही वेंट देयर? गलत, नहीं होगा। क्या होगा? वह वहां गया। डिड ही गो देयर? डिड ही गो देयर। रूल जान लेते हैं। डू, डिड, डज, किसी का भी इस्तेमाल करेंगे हमेशा V1 यानी कि वर्ब के पहले रूप का ही इस्तेमाल होगा। और यहां पर क्या था? वेंट, गो, वेंट, गॉन, है ना, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं होगा, V1 का इस्तेमाल होगा। डिड ही गो देयर? डू, डज, डिड के साथ V1 का इस्तेमाल होगा। 19th नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया है, उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया, ठीक है। शी इन्वाइटेड मी फॉर द पार्टी, शी इन्वाइटेड मी फॉर द पार्टी, है ना, गलत। ये भी वही मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक भी नॉर्मली जो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर लेते हैं ना उनसे ज्यादा होती है वाली मिस्टेक, है ना। शी इन्वाइटेड मी फॉर द पार्टी, रॉन्ग। सही क्या है? शी इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, शी इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया। शी इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। क्या होगा? रूल ऑफ प्रिपोजिशन लग जाएगा। फॉर द पार्टी गलत है, टू द पार्टी सही है। सीधा सीधा रूल है ये, है ना, तो इस रूल के बाहर नहीं जाना है, रूल ऑफ प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करना है और टू द पार्टी का इस्तेमाल करेंगे। 20 नंबर मिस्टेक की ओर। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। समवन इज नॉकिंग द डोर, एकदम ऐसे मिस्टेक जो होनी ही होनी है। समवन इज नॉकिंग द डोर, गलत है ये। क्या होगा? समवन इज नॉकिंग एट द डोर, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। क्यों? अगेन रूल ऑफ प्रिपोजिशन, ऑलरेडी इसके ऊपर क्लास करा चुकी हूं, डू मेक श्योर कि आप क्लास को जरूर अटेंड कर लें। नॉकिंग द डोर नहीं होता है, नॉकिंग एट द डोर होता है। नॉकिंग द डोर नहीं होता है, नॉकिंग एट द डोर होता है रूल ऑफ प्रिपोजिशन के तहत, राइट। 21 नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या गड़बड़ है? पूरा वाक्य ही गड़बड़ है ना। उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गलत है ये। क्या होगा? ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कारण क्या है? कोई भी रिकॉर्ड जो है ना उसको सेट किया जाता है, बनाया नहीं जाता, है ना। आप बनाते थोड़ी है, कोई सब्जी तरकारी और मिठाई थोड़ी है कि बना रहे हैं उसको बैठ करके, नो, आप उसको सेट करते हैं, है ना। कोई भी रिकॉर्ड सेट किया जाता है, बनाया नहीं जाता। तो ये एक रीजन है,
ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये इस्तेमाल होगा. ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज रॉन्ग. ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये इस्तेमाल होगा. 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं. मेरी टी शर्ट ढीली है. मेरी टी शर्ट ढीली है. माई टी शर्ट इज लूज. माई टी शर्ट इज लूज. क्या गड़बड़ है इसमें? मैम तो सारे वाक्य गड़बड़ी बता रही हैं. गड़बड़ है भाई इस वाक्य में भी, है ना? क्यों? माई टी शर्ट इज लूज, स्पेलिंग की मिस्टेक है. माई टी शर्ट इज लूज, ठीक है. अच्छा, LOOSE लूज, ढीला. देखिए रीजन, LOOSE लूज, इस स्पेलिंग का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है ढीला, और LOSE का मतलब होता है खोना. राइट? माई टी शर्ट इज लूज, ढीला है. LOOSE वाला लूज, है ना. 23 नंबर मिस्टेक. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू. गलत है. पढ़ तो सही रहे हैं पर गलत है. क्यों? स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर भी. आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज यू, LOSE लूज, अभी तो बताया. लूज, LOOSE लूज का मतलब ढीला, LOS मतलब खोना. आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज यू. 24 नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं. वह बहुत पैसे खर्च करता है. ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी. ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी. गलत है. क्या होगा? ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी. वह बहुत पैसे खर्च करता है. ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी. क्यों? रीजन जान लीजिए. अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, और ये फॉर्मल तरीके से इस्तेमाल होता है ना. मतलब ये आप फॉर्मली इसका इस्तेमाल करेंगे. लॉट्स ऑफ का मतलब भी बहुत सारा होता है, पर ये इनफॉर्मल होता है. तो मेरा सजेशन होगा कि आप अ लॉट ऑफ का ही इस्तेमाल करें. तो लॉट ऑफ क्यों नहीं होगा भाई? ये होता ही नहीं है तो कैसे होगा? लोग मतलब बोल रहे हैं तो सही थोड़ी बोल रहे हैं. लॉट ऑफ जैसा एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो होगा ही नहीं है ही नहीं है. ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा. राइट? 25वें नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं. क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? कैन यू गिव मी एडवाइस, या कैन यू एडवाइज मी. क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? कैन यू एडवाइज मी. गलत है. क्या होगा? स्पेलिंग वाली मिस्टेक तो है ही, कॉन्सेप्ट वाली मिस्टेक भी है. चलिए देखते हैं क्या. कैन यू एडवाइज मी, स्पेलिंग देखिए दोनों में फर्क है. एक में C का इस्तेमाल हो रहा है, एक में S का इस्तेमाल हो रहा है. क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? कैन यू एडवाइज मी. ठीक है, क्यों? देखिए, एडवाइस, ADVICE का मतलब सलाह होता है, जो कि एज अ नाउन इस्तेमाल होता है. ठीक है. ADVISE सलाह देना, SE जब लग जाए तो वो सीधे तौर पे बात हो जा रही है कि सलाह देना, और ये एज अ वर्ब का इस्तेमाल होता है. ठीक है, एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा. क्लियर हो गई बात? इसीलिए ADVICE नहीं होगा इस वाक्य में, ADVISE होगा इस वाक्य में. 26 नंबर मिस्टेक. क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? इस तरीके की भी लाइंस तो बोलते हैं ना. क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? कैन यू गिव मी सम एडवाइस. तो इसमें क्या मिस्टेक है? यहां पे तो ऐसी का ही इस्तेमाल है ना. अभी तो बताया मैम ने कि ऐसी का इस्तेमाल करना है. समझ जाइए, रुक जाइए थोड़ा, है ना. गलत है ये. क्यों? कैन यू गिव मी सम एडवाइस इसका इस्तेमाल होगा. ADVICE इस वाले वाक्य में ADVICE का इस्तेमाल होगा. रीजन देखिए, वर्ब का इस्तेमाल ऑलरेडी यहां पर हो चुका है. गिव जो है ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, तो दोबारा से होगा क्या? नहीं होगा ना दोबारा से. राइट? चलिए अगेन से वही रीजन है. एडवाइस जो है ADVICE, सलाह जो नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है इस वाक्य में, और एडवाइस SE जो सलाह देना वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. तो दो वर्ब एक ही वाक्य में क्या करेगा, है ना. इसीलिए एक ने कहा कि चलो भाई तुम ही रहो. राइट? 27 नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं. कृपया पिज्जा ऑर्डर कीजिए. प्लीज ऑर्डर फॉर अ पिज्जा. बहुत कॉमन मिस्टेक है. प्लीज ऑर्डर फॉर अ पिज्जा. गलत है. क्या होगा? प्लीज ऑर्डर अ पिज्जा. प्लीज ऑर्डर अ पिज्जा. रीजन, ऑर्डर फॉर अ पिज्जा इज रॉन्ग. पिज्जा के लिए थोड़ी ऑर्डर कर रहे हैं, खुद के लिए ऑर्डर कर रहे हैं. तो क्या ऑर्डर करेंगे? पिज्जा ऑर्डर करेंगे. किसके लिए? खुद के लिए. तो ऑर्डर अ पिज्जा, तो पिज्जा ऑर्डर करना, ऑर्डर अ पिज्जा.
और ऑर्डर फॉर ए पिज्जा का अनुवाद अगर करेंगे तो क्या निकलेगा, पिज्जा के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, पिज्जा के लिए पिज्जा ही ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ऑर्डर अ पिज्जा यानी कि पिज्जा ऑर्डर करना, याद रहेगा। बहुत कॉमन मिस्टेक है, होती है, मैंने अपने आंखों से देखा है लोगों को ये मिस्टेक करते हुए, आप मत करिएगा। 28 नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं और ये है मैं 18 साल का हूं। ये भी अगेन से वेरी कॉमन मिस्टेक, मैं 18 साल का हूं। आई एम अ 18 ईयर्स ओल्ड बॉय। देखिए छोटे बच्चे जब प्यार से बोलते हैं ना कि आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, है ना, इस तरह ओल्ड बॉय ओल्ड गर्ल सही लगता है, ठीक है, बट आप मत बोलिएगा मैं 18 साल का हूं, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, ये गलत है, गलत है। क्या होगा, आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय, मैं 18 साल का हूं, आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय। क्यों, जब आप 18 ईयर्स ओल्ड बोलते हैं ना, ये 18 साल पुराना हो जाता है, ये किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है कि ये तलवार देख रहे हैं 18 साल पुरानी है, तो वो 18 ईयर्स ओल्ड है, 18 साल पुराना है ना। लेकिन 18 ईयर ओल्ड जो है, जब आप सिर्फ 18 ईयर ओल्ड बोलते हैं तो ये नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये बताता है कि उम्र 18 साल है। 18 ईयर ओल्ड, 18 साल उम्र को डिनोट कर रहा है ये। 18 ईयर्स ओल्ड मतलब 18 साल पुराना, ऐसा नहीं होता, ऐसा मतलब ये यूज नहीं होता है। जब आप इस तरीके से अपनी एज बताते हैं तो इस तरीके से ये यूज नहीं होता है, नाउन के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। 29 नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्नोत्तर परीक्षा या तर्क वितर्क परीक्षा, है ना, क्विज कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन, ठीक है, क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, ऐसा मिस्टेक जो है आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। मतलब जहां भी आपको क्विज और डिबेट दिखे ना, कंपटीशन साथ में लगा हुआ ही, मुफ्त लगा हुआ मिलेगा आपको। पर मैं बता दूं ये दोनों गलत है। क्विज कंपटीशन नहीं होता है, डिबेट कंपटीशन नहीं होता है। क्यों, क्विज और डिबेट ही होता है, मतलब क्या होता है, क्विज और डिबेट ही होता है। रीजन आज जान लीजिए। क्विज और डिबेट जो है ना वो अपने आप में ही कंपटीशन है, घर पे थोड़ी खेलते हैं मम्मी पापा के साथ क्विज या डिबेट, है ना, कंपीट करते हैं, वो अपने आप में ही कंपटीशन है। तो आपको वहां पे अलग से ना कंपटीशन शब्द लगाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। क्विज या डिबेट ये अपने आप में ही, ये वर्ड्स जो हैं वो कंपटीशन ही है, तो उसके साथ कंपटीशन जब आप लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है ना। तो सिर्फ क्विज या डिबेट ही होता है, कंपटीशन लगाने की जरूरत नहीं है। 30 नंबर मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। ये बेहतर है, ये बेहतर है, इट इज मोर बेटर, ये आपने देखा होगा बहुत बार। इट इज मोर बेटर नहीं, गलत है, इट इज बेटर, आप सिर्फ इतना ही बोलेंगे, इट इज बेटर। क्यों, मोर और बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, सिंपल। मोर और बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो दोनों साथ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक ही तो बात हो रही है ना। इट इज बेटर, आप वही तो बताइए, इट इज मोर बेटर, दैट्स रॉन्ग, इट इज बेटर। देखिए बोलते हैं ना, कई चीज ऐसी है जो बोलते बोलते लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है, बट ऐसा नहीं है, गलत है। अगर अंग्रेजी की बात करें हम लोग तो अंग्रेजी के मायने से ये गलत है। इट इज मोर बेटर नहीं होगा, इट इज बेटर होगा। मोर और बेटर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो नहीं होगा साथ में इस्तेमाल, याद रहेगा। और अब आखिरी नंबर मिस्टेक की ओर, दैट इज 31 जो नंबर की मिस्टेक है, और ये सबसे होती है, मतलब सबसे होती है। क्यों, चलिए देखते हैं। उनका कपड़ा पहनने का ढंग खराब है, उनका कपड़ा पहनने का ढंग खराब है, मतलब किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं लोग, हर ड्रेसिंग सेंस इज बैड, हर ड्रेसिंग सेंस इज बैड, और ये वाक्य भी है बैड, जी हाँ, ये खराब मतलब गलत वाक्य है, मतलब है मेरा, है ना। हर ड्रेसिंग सेंस इज बैड, ये गलत वाक्य है। क्या बोलेंगे फिर, हर ड्रेस सेंस इज बैड, क्या बोलेंगे, हर ड्रेस सेंस इज बैड। समझिए क्यों, ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो कपड़े की समझ या परिधान के समझ को डिनोट करता है, किसी के परिधान या कपड़े के समझ को डिनोट करता है, और ड्रेस सेंस कपड़े पहनने के ढंग को डिनोट करता है। मतलब किसी को अगर अपना पहने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड वाले कपड़े, है ना, लेकिन कैरी करना नहीं आ रहा, तो वो ड्रेस सेंस खराब है, ड्रेसिंग सेंस खराब नहीं है। परिधान तो बढ़िया चूज कर लिया भाई, ब्रांडेड महंगे वाले चूज कर लिए परिधान,
तो लेकिन उसको कैरी करना नहीं आया, तो ड्रेस सेंस खराब हुआ ना। ड्रेसिंग सेंस कैसे खराब हुआ? ड्रेसिंग सेंस खराब होता तो फिर वैसे इतने अच्छे वाले कपड़े नहीं खरीदते अपन, है ना। तो ड्रेस हमने अच्छा खरीदा पर कैरी करना नहीं आया, तो ड्रेस सेंस खराब हुआ, ड्रेसिंग सेंस खराब नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? आ गई बात समझ में? ये मिस्टेक करते थे, आज के बाद मत कीजिएगा। तो ये वो 31 मिस्टेक थे जो लगभग हर कोई करता है, मेरी नजरों के सामने भी, मतलब अजनबियों ने कई बार ये मिस्टेक्स की हैं। स्टूडेंट्स तो क्लास में करते हैं तो करेक्ट कर देती हूँ, आपके मिस्टेक्स ना हो इसके लिए क्लास लेकर के आई हूँ। और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना काम है। चलिए कमेंट में मुझे जरूर बताइए क्लास कैसी लगी आपको, और क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल को तो जल्दी करिए। ऐसे और मिस्टेक्स नहीं करने हैं, हंसी का पात्र नहीं बनना है लोगों के बीच में, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए। और इसके साथ ही टेलीग्राम पर जुड़ जाइए हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, जैसे कि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसकी ई बुक्स के बारे में भी पता आपको टेलीग्राम पे ही चलेगा, इन तीनों किताबों के बारे में भी पता आपको टेलीग्राम पर ही चलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे प्रीमियम स्पोकन का कोर्स हो, चाहे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर छोटे बच्चों के लिए हो, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग और ग्रामर की कोर्स हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए आपकी पूरी की पूरी सिलेबस का कोर्स हो, प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप मैसेज कोर्स का नाम लिख करके मैसेज करेंगे, या फिर आपको अगर अंग्रेजी सीखने आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी कृपया आप लिख करके भेजें, तभी हमारे प्रतिनिधि को समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और आपको वो रिवर्ट करेंगे। ठीक है, फिर भी रिप्लाई मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंक।